नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। रात के इस वक्त में मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। इस घटना का मुख्य पात्र होता है एक ऐसा शख्स जो शायद इस दुनिया का ही नहीं था। एक ऐसी आश्चर्यजनक कहानी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 70 साल पहले कुछ एक ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स उतरता है जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। दरअसल यह घटना जुलाई 1954 की है और दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रहे। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ पर आया हुआ है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था, और उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों की पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की जो मुहर लगे थी वो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो इस दुनिया में है ही नहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए टॉरेड आखिर पृथ्वी पर है कहाँ, यह जानने के लिए उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ पर है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टॉरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए। आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही तरीका था, और वो ये था कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे रुकना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही आया है। इसके बाद उन्होंने उस यात्री का सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, सामान, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे अब वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था
आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रहती है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो। अब यह सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें ज़रूर लिखी जा चुकी है, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपको क्या लगता है, असल में वह रहस्यमय यात्री कौन था और वह टोक्यो के हवाई अड्डे से अचानक गायब कैसे हो गया? क्या वह वाकई किसी दूसरी दुनिया का वासी था या फिर कोई एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग जिसकी हमें जानकारी नहीं है? आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।